नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव आप सभी के जीवन पे हमेशा बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। दोस्तों, एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग की हम यहाँ शुरुआत करने वाले हैं और इसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो बिना देरी किए हुए जल्दी से मैं कार्ड्स को एक बार शफल कर लेता हूँ। एंड मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा उन सभी लोगों का जिन लोगों ने भी इस चैनल को सपोर्ट दिया है एंड अपना सहयोग, अच्छे अच्छे कमेंट्स जो आप करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। और आप में से जिन लोगों ने भी सुपर थैंक्स के थ्रू इस चैनल को सपोर्ट दिया है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी को वापस मिले, मैं यही प्रे करता हूँ। सो दोस्तों, लेट्स बिगिन। आज इस नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस इन कार्ड्स के थ्रू देना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, मैं आप सभी का आह्वान करता हूँ जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर्स, स्पिरिट्स, मैं आप सभी का आह्वान करता हूँ जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कहीं से भी, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, प्लीज़ गाइड whoever is watching this video from anywhere in the world, प्लीज़ गाइड करें। लेट्स सी, आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आया है दोस्तों, यहाँ पे आया है 9 ऑफ एयर, जो कि दिखाता है एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज, स्लीपलेस नाइट्स। ऑलराइट, लेट्स सी। डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। नाइट ऑफ अर्थ, जो कि दिखाता है लॉयल, डेडिकेटेड, ऑनरेबल, काइंड, और यहाँ पे जो मैसेज निकल के आ रहा है वो साफ है। टाइम टू बकल डाउन एंड गेट थिंग्स डन, ऑनर योर कमिटमेंट्स, अ गार्डियन एंजल। ऑलराइट, लेट्स सी और क्या कुछ है आपके लिए। 5 ऑफ फायर, जो कि दिखाता है कंपीटिंग गोल्स को, एंड देन बॉदरसम डिटेल्स, कॉन्फ्लिक्ट विद अदर्स। ऑलराइट, लेट्स सी और क्या कुछ है आपके लिए। एंजल्स एंड सिस्टर, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, प्लीज़ शेयर करें। यहाँ पे रिन्यूअल की एनर्जी आई है दोस्तों, जो कि दिखाता है रिव्यू एंड इवैल्यूएट, अ फेवरेबल असेसमेंट ऑफ द फैक्ट्स, टाइम टू मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। ऑलराइट, यहाँ पे भी गाइडेंस निकल के आई है। सो लेट्स सी व्हाट एल्स। स्ट्रेंथ, बहुत पावरफुल कार्ड आया दोस्तों, ये एनर्जी बहुत पावरफुल है इस कार्ड की, जो कि दिखाता है ग्रेट इनर स्ट्रेंथ को रिलीज हार्श जजमेंट्स, forgiveness and compassion. All right, let's see what else और क्या है आपके लिए आज खास। द सन, एक बहुत पावरफुल कार्ड अगेन, जो कि दिखाता है हैप्पी आउटकम, ब्रिलियंट न्यू आइडियाज दैट लीड टू सक्सेस, हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। यहाँ पे आर्कएंजल यूरियल की एनर्जी है जो कि बहुत पावरफुल है। लेट्स सी और क्या खास है एंजल्स आपको और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए और क्या मैसेजेस है। 8 ऑफ फायर, जो कि दिखाता है इवेंट्स मूविंग एट अ फास्ट पेस, डिलेज आर ओवर, मैनी थिंग्स हैपनिंग एट वंस। ऑलराइट, यहाँ पे फायर साइन आया है। और आज का जो लास्ट कार्ड है यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर, आप इस लास्ट कार्ड के थ्रू जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, प्लीज़ शेयर करें। ये रहा आज का लास्ट कार्ड, जो कि अगेन दोस्तों एक बहुत अच्छा मैसेज लेकर आया है। यहाँ पे आर्कएंजल गैब्रियल की एनर्जी है जो अवेकनिंग को दिखाते हैं आपके लाइफ में, और यहाँ पे जो मैसेज है वो साफ है,
Look at things from a different perspective. A temporary standstill. It's important to be yourself. ऑल राइट, यहाँ पे एक बहुत डीपर मीनिंग निकल के आ रहा है दोस्तों। और अब हम देखेंगे कि इन सारे कार्ड्स को हम एक साथ इनकी एनर्जीज़ को कंबाइन करके देखेंगे कि ओवरऑल जो इशारा है वो आपको क्या दिया जा रहा है आज के लिए और फ्यूचर के लिए। आई होप आपको सारे कार्ड्स विजिबल होंगे। परफेक्ट, थोड़ा सा इसको मैं लाइन कर देता हूँ। ऑल राइट दोस्तों, तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है 9 ऑफ एयर। दोस्तों ये कार्ड अगर हम देखें तो इस कार्ड की जो एनर्जी है वो बताती है कि आपने बहुत लंबे समय तक तनाव, डर और बेचैनी जो है उसे झेला है अपने जीवन में। और कभी कभी आपको लगता था कि हर चीज़ आपके खिलाफ है और शायद यूनिवर्स भी आपको सुन नहीं रहे। आपके चारों ओर ऐसी परिस्थितियाँ बनी हैं कि आप ट्रस्ट कहीं ना कहीं जैसे खोने लगे चीज़ों में। दोस्तों आपके दिल में बहुत सारे सवाल थे और स्पेशली सवाल रह रहकर हमेशा उठते थे कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो मतलब ऐसे इस तरीके के मतलब सवाल आपके अंदर उठते रहे होंगे। और दोस्तों मैं ये कहूँगा कि यही वो एनर्जी थी जब यूनिवर्स आपको मौन की शिक्षा एक तरीके से दे रहे थे। अब इसका मतलब ये है कि वो फेज़ कहीं ना कहीं जैसे आपके जीवन से अब ख़त्म हो रहा है, क्योंकि जिन लोगों ने आपको इस स्लीपलेस नाइट्स में ढकेला था, अब वही लोग खुद कहीं ना कहीं सो नहीं पा रहे हैं दोस्तों। वो गिल्ट में हैं, वो रिग्रेट फील कर रहे हैं और अब उन्हें चैन नहीं लेने दे रहे हैं। ये जो भी उनके कर्म हैं, उन्हें रह रहकर वो चीज़ें याद आ रही हैं और उन्हें समझ में आ रहा है कि उन्होंने जो भी कदम उठाया अपनी लालच में, अपने गुस्से में, आज कहीं ना कहीं उन्होंने इस हद तक आपके साथ गलत किया है कि उन्हें अब रियलाइज़ हो रहा है। क्योंकि अब जब अपने जीवन में वो कष्ट, उन्हीं कष्टों को और भी बड़े रूप में जब फील कर रहे हैं, तब उन्हें अब रियलाइज़ हो रहा है कि जब किसी के साथ ऐसा करो और जब अपने साथ वही चीज़ होती है तो कैसा फील होता है। दोस्तों ये आपके वही दुश्मन हैं जो कभी बहुत आपके हितैषी बन के बैठते थे, बहुत ज़्यादा आपके गुणगान गाया करते थे, या फिर हो सकता है ये सिर्फ दिखावा रहा हो तब भी। लेकिन ये तो साफ है कि आज ये आपसे शत्रुता तो कर रहे हैं, लेकिन ये भूल गए कि कभी आपने इनकी बहुत मदद की थी। दोस्तों ये वो लोग हैं जिनकी आत्मा ये जान चुकी है अंदर से कि उन्होंने एक सच्चे इंसान को रुलाया था। ये अब उन्हें अच्छी तरीके से पता है और यूनिवर्स ने फैसला यहाँ पे कर दिया है। और ये बात तो साफ है कि अब उनकी रातें वैसी होंगी जैसे कभी आपकी थी, और आपकी हर रात अब शांति और सुकून से भरी होगी। और वो समय जो आपने कभी रात में सोया नहीं था और हमेशा आपको टेंशन रहता था, आज भी रह रहकर जब आप कभी सोचते हैं तो वो चीज़ें आपको परेशान करती हैं। कुछ उन्हीं सारे स्थितियों से अब आपके शत्रु और ये पर्सन गुज़र रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनको बेचैनी है, रातों में नींद नहीं आती है, रह रहकर आप ही का चेहरा इनको दिखता है और बार बार जो इन्होंने गलत किया है वो चीज़ें याद आती हैं। अब कहते हैं ना कि जब उनके साथ अब उनके लाइफ में वही परिस्थितियां हो रही हैं कि जब उन्हें अब फेस करना पड़ रहा है वो दुख, वो कष्ट, अब जब उन्हें अपने लाइफ में फेस करना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है, तो अब उन्हें समझ में आ रहा है कि उन्होंने जो दर्द, जो दुख आपको दिया, उस समय देते टाइम इन्होंने थोड़ी भी रहम नहीं खाई और ये सोचा नहीं कि कभी उनके साथ भी ये चीज़ हो सकती है। लेकिन अब यूनिवर्स यही बैलेंस बराबर कर रहे हैं, उनको उन्हीं सारी चीज़ों से गुजार रहे हैं जिन चीज़ों से उन्होंने आपको गुजारा था कभी। तो देखा जाए तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज लेकर आया दोस्तों ये कार्ड। और इसी के साथ अगर हम आगे बढ़ें, आज का जो दूसरा कार्ड है यहाँ पे नाइट ऑफ अर्थ का कार्ड आया है, जो कि लॉयल होना, डेडिकेटेड होना, ऑनरेबल, काइंड, इन सारी चीज़ों को दिखाता है। दोस्तों ये कार्ड आपकी सच्चाई और कर्म की ताकत का प्रतीक है और आपने कभी शॉर्टकट्स नहीं लिए जीवन में, हमेशा मेहनत की, सच्चाई और ईमानदारी से अपना रास्ता बनाया। और लोगों ने कहीं ना कहीं इस चीज़ को ये समझा कि आप बहुत धीमे हैं, मतलब बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, चीज़ों को बहुत देरी से समझते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि यहाँ यूनिवर्स आपके लिए एक मैसेज दे रहे हैं कि धीरे चलने वाला ही स्थिर
कहीं ना कहीं पहुंचता है अपने जीवन में, स्टेबल होता है अपने लाइफ में आगे चल के। और जो जल्दबाजी में फ़ैसले करते हैं, यानी जो इन चीज़ों को सोच रहे थे आपके अराउंड, जो आपके शत्रु हैं, जिन्हें ऐसा लग रहा था कि आप तो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, अब उनकी जल्दबाजी ने ही उनको कहीं ना कहीं जैसे एक ऐसे रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया जहां अब उनको पता ही नहीं है कि आगे क्या करना है। और देखा जाए तो अब आपकी जो कंसिस्टेंसी है और जो फेथ है दोस्तों, ये आपको फल मिलने वाला है इस चीज़ का, क्योंकि आप कंसिस्टेंट रहे हैं जो भी करते आ रहे हैं, चाहे भले ही आपको धीरे धीरे ही सही। आपका मन एकाग्र है, अपने मन को आप स्थिर रखना जानते हैं, आपके अंदर लालच नहीं है किसी चीज़ को लेकर, आपको भरोसा है अपनी मेहनत पर। दोस्तों, जो आपने साइलेंटली मेहनत की है, जो भी हार्डवर्क आपने किया है, जिसका क्रेडिट किसी और ने ले लिया हो, ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत मेहनत की लेकिन उस चीज़ का जो क्रेडिट है वो किसी और ने लिया हो, अब कहीं ना कहीं वो सब सच के रूप में लौटेगा। और इस बार जो क्रेडिट है वो सिर्फ आपका होगा दोस्तों, क्योंकि आप ही हकदार हैं। और आपके जो एनिमीज़ हैं, जिन्होंने आपकी काइंडनेस को कमज़ोरी समझा था, अब उसी काइंडनेस से वो बुरी तरीके से जल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि यूनिवर्स ने अब उनकी जो आदत थी ना, चालाकी जो ये करते थे और जो जिसे वो लक समझते थे, वो कहीं ना कहीं जैसे ब्लॉक हो गया उनके जीवन में। जो उनको फटाफट मिल रहा था चाहने पर, उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे यूनिवर्स उनके कंट्रोल में, उन्हें ये लग रहा था। लेकिन नहीं, वो पूर्व जन्मों के उनके कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे या इस जन्म में भी रहे होंगे, जिस वजह से उनको चीज़ें मिलती गई, जिसको फिर उन्होंने गलत तरीके से ये समझ लिया कि जैसे यूनिवर्स उनका गुलाम है। तो कहीं ना कहीं अब वो चीज़ें बंद हो गई उनके जीवन में, अब जैसा चाह रहे हैं वैसा हो नहीं रहा है। तो अब जो अक्ल है उनकी ठिकाने लग रही है, और आपके जीवन की गति जिस तरीके से बढ़ रही है, जिस स्पीड से आप आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं और स्टेबल होके आगे बढ़ रहे हैं, वो चीज़ अब उनसे देखी नहीं जा रही है। दोस्तों, यहाँ पे ये कार्ड रीसेंट फ्यूचर के लिए यही इंडिकेशन देता है कि आपको किसी काम या योजना में अचानक प्रोग्रेस दिखेगी, और ये वो चीज़ होगी जो आपके पेशेंस का इनाम है, मैं कहूँगा। दोस्तों, अब आपने जो कर्म किए थे, आपके लिए वो काम कर रहे हैं आपके फेवर में, जो भी अच्छे कर्म आपने किए थे, और आपके खिलाफ वालों के विरुद्ध अब कहीं ना कहीं वो वाइब्रेशन काम कर रही है। तो ये देखा जाए तो ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज लेकर आया है ये कार्ड, और आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव ये संदेश दे रहा है यहाँ पे। अब हम अगर आगे बढ़े दोस्तों, आज का जो तीसरा कार्ड आया है, यहाँ पे आया है 5 ऑफ फायर का, जो कि कॉन्फ्लिक्ट्स को दिखाता है, कंपटीशन को दिखाता है, एंड ईगो क्लैशेस को भी दिखाता है। दोस्तों, ये कार्ड आपके आसपास के जेलसी और केओस को दिखाता है क्लियर तौर पे। और कोई समय ऐसा था जब आपके चारों ओर नेगेटिव लोग भरे हुए थे, जो आपकी लाइट को सहन नहीं कर पा रहे थे, कभी कंपटीशन के नाम पर तो कभी सजेशन के बहाने उन्होंने आपको कमज़ोर करने की पूरी पूरी कोशिश की। लेकिन ये सब दोस्तों अब अपने आप ख़त्म होने लगा है, क्योंकि जो झूठ उन्होंने आपके खिलाफ फैलाए थे, वो अब उन्हीं को एक्सपोज करने लगे हैं, और जो दूसरों के सामने आपको गिराने चले थे, अब वहीं कहीं ना कहीं खड़े होकर अपनी जो साख है वो बचाने में लगे हुए हैं। दोस्तों, ये कार्ड साफ कहता है कि अब बैटल जो है वो ख़त्म है। आपको अब किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यूनिवर्स खुद आपके बिहाफ पर एक्शन ले चुका है, और आपके एनिमीज़ अब एक दूसरे से जो भी एक ग्रुपबाजी इन्होंने की थी, वो आपस में ही एक दूसरे से ही भिड़ रहे हैं। जो टीम कभी आपके खिलाफ बनाई गई थी, अब उसी टीम के अंदर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुका है, यानी जो न्याय है उसकी आग अब वहीं भड़क रही है। और कहते हैं ना, इन्होंने झुंड तो बनाया आपके खिलाफ, लेकिन आप अकेले ही शेर काफ़ी थे। ये जो कहते हैं ना कि जैसे झुंड में ये कुत्ते होते हैं जो भौंकते हैं, तो इन्होंने कोशिश पूरी पूरी की, जितना हो सका आपको नुकसान पहुंचाने की, आपके कैरेक्टर के बारे में, आपके नाम के ऊपर, आपने जो कुछ कमाया है समाज में, उसको पूरी तरीके से आपको बदनाम करने की इन्होंने अपनी पूरी कोशिश, पूरी एनर्जी लगा दी, लेकिन अभी भी वो आपको मिटा नहीं पाए, क्योंकि जो चीज़ नहीं होनी है वो नहीं होनी है, चाहे ये कुछ भी कर लें। और अब ये बात इन्हें समझ में आने लगी है कि इन्होंने
जिस चीज़ को बहुत ईज़ी समझा था अचीव करना, अब उन्हें समझ में आ रहा है कि वो कितना मुश्किल है, उसको उसको अब ये लोग रियलाइज़ कर रहे हैं। दोस्तों आज का जो 4th कार्ड है यहाँ पे रिन्यूअल की एनर्जी आई है, जो कि दिखाता है आर्कएंजल जेरेमाइल की एनर्जी को, जो कि दिखाते हैं रिव्यू एंड इवैल्यूएट अ फेवरेबल असेसमेंट ऑफ द फैक्ट्स। दोस्तों ये कार्ड कार्मिक जजमेंट का प्रतीक है। ये वही मोमेंट है जब यूनिवर्स आपको इशारा दे रहे हैं कि अब हर आत्मा अपने कर्म का फल पाएगी। आपके जीवन में रिन्यूअल चल रहा है दोस्तों। पुराने बंधन, पुराने दुख, पुराने जो अन्याय थे, वो अब समाप्त होने की अवस्था में हैं। दोस्तों आप अब नई शुरुआत के मुहाने पर खड़े हैं, जहाँ पीछे का जो सबक है वो आपकी ताकत कहीं ना कहीं बन चुका है। दोस्तों यहाँ पे आर्कएंजल जेरेमाइल कह रहे हैं आपसे, एक इशारा दे रहे हैं कि अब यूनिवर्स आपके सभी संघर्षों का मूल्यांकन कर रहे हैं और जो फैसला होगा वो पूरी तरह आपके पक्ष में होगा, भले ही ये थोड़ा वक्त लग रहा है। दोस्तों जो लोग ने आपको रुलाया था, जो रुला गए थे आपको, वही कहीं ना कहीं अब वही व्यक्ति खुद रो रहे हैं अपने जीवन में। जिस सिचुएशन से आपको गुजारा गया है वो सारी सिचुएशन अब उन्हें खुद फेस करनी पड़ रही है अपने लाइफ में, और बुरी तरीके से अंदर से ये टूट चुके हैं। ये जो भी आपसे दुश्मनी निभा रहे थे, जिन्हें लग रहा था कि वो आप पर हावी हो जाएंगे, अब ठीक उल्टा हो रहा है। वो अपने लाइफ में उसी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं जो उन्होंने आपके लिए क्रिएट किया था, और बुरी तरीके से ये टूट चुके हैं। दोस्तों वो समझ रहे हैं कि जो आत्मा सच्ची थी उसे उन लोगों ने बहुत तकलीफ़ दी। ये बात अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आप जैसे सोल को इन्होंने बहुत परेशान किया, बहुत तकलीफ़ दी है, और अब वही जो तकलीफ़ है ये कहीं ना कहीं कर्मों का कह सकते हैं हिसाब किताब उन्हें अपने जीवन में चुकाना पड़ रहा है। तो जो भी मुश्किलें अब ये फेस कर रहे हैं, आपके जो शत्रु हैं, ये अब समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि इन्हें क्यों ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। नाउ दे नो कि उसका रीज़न क्या है। और दोस्तों आने वाले फ्यूचर में, निकट भविष्य में, ये कार्ड इशारा देता है कि आपको जस्टिस से जुड़ी कोई क्लैरिटी या मैसेज मिल सकता है, कुछ ऐसा जो साबित करेगा कि आप सही थे और सच्चे थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का जो 5th कार्ड है यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, जो कि आर्कएंजल एरियल की एनर्जी को दिखाता है, और यहाँ पे जो मैसेज है वो साफ है। ग्रेट इनर स्ट्रेंथ, रिलीज हार्श जजमेंट्स, फॉरगिवनेस एंड कंपैशन। दोस्तों यहाँ आपकी सोल की मैच्योरिटी दिख रही है। आपने जो भी सहा अब वो आपकी शक्ति बन गया है, और आप अब किसी से नफ़रत नहीं रखते। आप बस समझ चुके हैं कि जो कर्म है वो खुद सिखा देता है सब कुछ। यहाँ पे दोस्तों इस स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर नहीं थे, बल्कि ये है कि आपने दर्द में भी अपने अंदर का जो विश्वास है उसे नहीं छोड़ा, और आप अब शक्ति के उस लेवल पर हैं जहाँ आपका कंपैशन ही आपकी आर्मर की तरह काम कर रहा है। दोस्तों आपके एनिमीज़ अब डर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि आप जवाब देंगे, बदला लेंगे, और लेकिन यहाँ ठीक उल्टा हो रहा है। पर आपने ना सब जैसे माफ़ कर दिया, और यही फॉरगिवनेस अब उन्हें अंदर से जलाएगा, क्योंकि यूनिवर्स ने उन्हीं को कहीं ना कहीं अब वही लेसन एक तरीके से पढ़ा दिया है। ये वो दिन वो दिखा दिया यूनिवर्स ने जो उन्होंने आपको कभी ना कभी दिखाया था। दोस्तों यहाँ पे ये कार्ड आने वाले भविष्य में दिखा रहा है कि आप किसी बड़ी राहत का अनुभव करेंगे, और इमोशनल या स्पिरिचुअल लेवल पर ये अनुभव आप करेंगे, और आपकी जो आत्मा है अब जैसे मुक्त हो रही है इन सारे बंधनों से, इन सारी सिचुएशन से। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा मैसेज ये कार्ड भी लेकर आया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का जो 6th कार्ड है द सन का कार्ड आया, जो कि आर्कएंजल यूरियल के यहाँ पर एनर्जी है और बहुत पॉजिटिव ऊर्जा है, जो कि दिखाता है हैप्पी आउटकम को, ब्रिलियंट न्यू आइडियाज़ दैट लीड टू सक्सेस। दोस्तों अब आ चुका है वो कार्ड जो आपकी पूरी रीडिंग का कह सकता हूँ फोकस है। द सन ये जो कार्ड है बहुत अच्छा कार्ड है, क्योंकि ये वो एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है जो आपके पूरे पास्ट के अंधकार को जैसे ख़त्म कर देता है पूरी तरीके से। दोस्तों अब आपके लाइफ में, आपके जीवन में क्लैरिटी, सक्सेस और हैप्पीनेस लौट रही है। ये सिर्फ एक छोटी सी मतलब ये मत सोचिए कि एक छोटी जीत,
नहीं है, बल्कि ये एक डिवाइन विक्ट्री है। इसको इस तरीके से देखिए, इसे नॉर्मल जीत हार की तरह तौलना नहीं ठीक होगा, इसे एज अ डिवाइन विक्ट्री की तरह देखिए आप। क्योंकि दोस्तों, आपके ऊपर जो छाया थी, जो नेगेटिविटी आप या आपके परिवार पे डाली गई थी कुछ लोगों के द्वारा, अब वो कहीं ना कहीं जैसे हट चुकी है। और अब यूनिवर्स आपको यहाँ पे इशारा दे रहे हैं एक मैसेज के थ्रू कि अब आपकी बारी है चमकने की। जो लोग आपकी हंसी या मजाक आपके बारे में उड़ाते थे, अब कहीं ना कहीं वहीं आपकी सक्सेस से चौंकने वाले हैं। जो आपको रोकते थे, अब वहीं आपकी रफ्तार है उसको देख के जैसे थम जाएंगे। दोस्तों, द सन का कार्ड ये भी बताता है कि अब आपकी जो पहचान है वो बढ़ेगी, लोग रिकग्नाइज़ करेंगे आपका नाम, आपका काम, आपकी जो एनर्जी है अब कहीं ना कहीं दूर तक जाएगी। लोग आपको पहचानेंगे, आपका फैलाव होगा, जो भी काम आप करते हैं उसका फैलाव होगा, और आपके जीवन में पॉजिटिविटी और अबंडेंस आने वाला है। तो देखा जाए तो ये इसीलिए जब भी ये कार्ड आता है तो मुझे बहुत खुशी होती है आप सभी के लिए, क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव संदेश, बहुत पॉजिटिव मैसेज लेकर आता है। दोस्तों, आज का जो नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे 7th कार्ड ऑफ द डे इज़ 8 ऑफ फायर। दोस्तों, 8 ऑफ फायर दिखाता है इवेंट्स मूविंग एट अ फास्ट पेस, मैनी थिंग्स हैपनिंग एट वंस। दोस्तों, ये कार्ड बताता है कि अब सब कुछ तेज़ी से बदलने वाला है, और जो चीज़ें महीनों से रुकी थीं वो अब अचानक शुरू होंगी। आपके जीवन की जो गति है वो बढ़ रही है, क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पे कह रहे हैं अब इंतज़ार ख़त्म। ये सडन मूवमेंट किसी ब्लेसिंग, मैसेज या अपॉर्चुनिटी के रूप में आएगा दोस्तों। जो आपको लगता था कि इम्पॉसिबल है, अब वो आपके फेवर में अनफोल्ड होगा। दोस्तों, आपके शत्रु अब शॉक में हैं, क्योंकि वो सोचते थे कि आपको उन्होंने रोक दिया है, या उन्हें ऐसा लगता था कि वो आपको रोक के रखे हैं। पर अब यूनिवर्स ने आपके लिए जो रास्ते हैं वहीं खोले हैं जहां उन्होंने दीवारें खड़ी की थी, जहां पर आपके शत्रुओं ने चैलेंजेस क्रिएट किए थे आपको रोकने के लिए, ठीक उसी जगह पे यूनिवर्स ने आपके लिए वो रास्ते अब खोल दिए हैं। दोस्तों, निकट भविष्य में यहाँ पे साफ तौर पे ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि आप कई अच्छी खबरें सुनेंगे और हर दिशा में प्रोग्रेस दिखाई देगा। दोस्तों, आज का जो लास्ट कार्ड है बहुत पॉजिटिव और बहुत आपके सोल से रिलेटेड यहाँ पे मैसेज निकल के आया, क्योंकि ये अवेकनिंग का कार्ड है जो कि आर्कएंजल गैब्रियल की एनर्जी को दिखाता है। यहाँ पे मैसेज भी है, अगर हम देखें, लुक एट थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। दोस्तों, ये कार्ड आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का संकेत है, और अब आप हर चीज़ को नई नज़र से, नए पर्सपेक्टिव से अपने जीवन में देख रहे हैं। अब आप किसी पर गुस्सा नहीं करते, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि हर आत्मा अपने कार्मिक लेसन में है, और आप अब एक हायर कॉन्शियसनेस पर पहुंच चुके हैं। अब आपका हर कदम डिवाइन गाइडेंस में है, और आपके एनिमीज़ अभी भी अंधेरे में हैं दोस्तों। वो सोचते हैं कि कंट्रोल उनके पास है, लेकिन रियलिटी में, वास्तव में यूनिवर्स ने उनकी जो स्क्रिप्ट है उसको बदल के रख दिया है। और आपके लिए यहाँ पे क्लियर मैसेज है इस कार्ड का कि अब जो ग्रैटिट्यूड है वो ग्रैटिट्यूड में रहिए, और जो कुछ हुआ उसने आपको डिवाइन बना दिया। अब आपकी जो एनर्जी है वो हीलिंग का काम करेगी, और आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी एनर्जी सिर्फ खाली आप ही को नहीं हील करेगी, बल्कि आपके कांटेक्ट में जो भी लोग आएंगे उन्हें भी वो शांति, वो एहसास होगा कि जैसे उनकी हीलिंग हो रही है। दोस्तों, ओवरऑल अगर हम देखें तो ये सारे कार्ड्स एक चीज़ को क्लियर इशारा यहाँ पे दे रहे हैं कि जिन्होंने भी आपको रुलाया था, अब वही न्याय की जो आग है उसमें जल रहे हैं, और उनकी दुनिया अब उसी दर्द से भर गई है जो कभी उन्होंने आपको दिया था। दोस्तों, आपकी आंखों में जो आंसू थे, अब वो आंसू यूनिवर्स ने मोती बना दिए हैं, और आपकी चुप्पी अब उनका वर्डिक्ट बन चुकी है। दोस्तों, अब आप साक्षी हैं न्याय के, कर्म के और दिव्य सच्चाई के। आपका कार्य अब केवल देखना नहीं है दोस्तों, आप देखेंगे, अपने काम को तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन अब जो चीज़ आप उम्मीद कर रहे थे वो चीज़ अपनी आंखों से होता हुआ भी देखेंगे, क्योंकि यूनिवर्स खुद बोल रहे हैं यहाँ पे कि अब फैसला उनका है।
और आपकी जो जीत है अब लाउड नहीं होगी बल्कि डिवाइन होगी, जिसे सब महसूस करेंगे पर कोई रोक नहीं पाएगा। और मैं कहूँगा दोस्तों कि अब आप वही रोशनी हैं जो एक समय दूसरों के अंधेरे में जैसे दब गई थी, लेकिन अब वो रोशनी पूरी दुनिया को दिखाई देने वाली है। तो एक बहुत पॉजिटिव रीडिंग आपके लिए निकल के आई है दोस्तों, और मैं प्रार्थना करता हूँ महादेव से कि सदैव आप और आपके परिवार पे उनका आशीर्वाद बना रहे, और स्वास्थ्य भी आपका और परिवार में सभी का अच्छा बना रहे। धन मान सम्मान सुख समृद्धि हर चीज़ से आपका जीवन भरा रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो, और एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड आपके अराउंड क्रिएट हो जाए और आपके परिवार की कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके। जो भी नेगेटिविटी आप या आपके परिवार की ओर भेजी गई है वो सब अपने ओरिजिन पे वापस लौट जाएं। सो ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू द सेंडर। मैं अपनी ओर से बहुत सारी पॉजिटिव ऊर्जा आप सभी को सेंड करता हूँ। और एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस रीडिंग को सुनने के लिए और मुझे सपोर्ट देने के लिए। और मैं ये प्रे करता हूँ कि बहुत सारी पॉजिटिव ऊर्जा आपके जीवन में भरी रहे, और मैं अपनी ओर से भी सेंड करता हूँ कि जितनी भी नेगेटिविटी वो दूर हो जाए और जो भी रुके हुए काम है वो सब पूरे हो जाएं। दोस्तों मैं यही प्रे करूँगा। दोस्तों यही थी आज की रीडिंग। मैं फिर से एक नई रीडिंग में आप सभी से मिलूँगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।